नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। आज हम एक टेस्टोमोनी देखने वाले, हीमोहिम पे नहीं देखने वाले, क्योंकि हीमोहिम पे आने वाले दिनों में फिर से हम टेस्टोमोनीज चालू करेंगे। लेकिन कल एक जो प्रोडक्ट की एटोमी इंडिया ने लॉन्चिंग की घोषणा की हुई है, अगले महीने में लॉन्च होने वाला है, जिसको कहा जाता है स्पिरुलिना सुपर फूड। उसके ऊपर में एक टेस्टोमोनी देखने वाले, और ये टेस्टोमोनी है एलर्जिक राइनाइटिस के ऊपर। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अगर आप स्पिरुलिना लेते हो तो आपके एलर्जी पे काम करता है। ठीक है, काम कर सकता है बोलूँ, क्योंकि मैं अगर गारंटी से बोलूँ ये काम करता है ना, तो थोड़ा सा इश्यूज हो जाते, क्योंकि मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन काम करता है, ये बोल सकता हूँ, कर सकता है बोलूँ। ठीक है, तो ये काम कर सकता है। तो इसको एलर्जिक साइनिटिस का जो प्रॉब्लम था उस महिला को, उसके ऊपर इसने काम किया था। तो ये एक तरह का हार्मलेस एलर्जी होती है, एक तरह से क्या हार्मलेस होती है। इस एलर्जिक राइनाइटिस या इसको हे फीवर के नाम से भी जाना जाता है। परागकण आपने देखा होगा, फूलों के अंदर में परागकण होते हैं, जो फूल होते हैं, झाड़ होते हैं, झाड़ों के ऊपर में पौधे होते हैं, पौधों के ऊपर फूल खिलते हैं, फूलों के अंदर में परागकण होते हैं। ठीक है, मधुमक्खी उनको चुनती है, जिससे कारण मध भी बनता है, आपने देखा होगा। तो ये जो परागकण है, इनसे लोगों को एलर्जी होती है, और मोस्ट कॉमन सीजनल भी एलर्जी होती है, जिसको राइनाइटिस कहा जाता है। तो ये जो एलर्जी राइनाइटिस होता है, सीजनल एलर्जी राइनाइटिस होता है, या किसी को कुछ ठंडा खा गया तो भी तकलीफ होती है। तो ये जो ENT होता है ना, अपना ईयर नोज एंड थ्रोट, ये पूरे एलर्जी में आ जाते हैं, जिसको राइनाइटिस एलर्जी में कहा हम बात करेंगे। तो इनमें जिनको भी एलर्जी होती है कोई भी चीज़ करने से, धूल से, तो इन सब पे स्पिरुलिना काम कर सकता है। और ये मेडिकली इसको एक्सपेरिमेंट किया गया है, और ये डेफिनेटली काम करता है, और देखा गया है कि मेडिकली इसके प्रूफ मिले हुए। ठीक है, तो दुनिया में 30% लोग, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, इस समस्या से ग्रसित है, एलर्जी से ग्रसित होते, जिसमें छींके आना, बहती नाक रहती है, लोगों की नाक बहती हुई रहती है, भरी हुई नाक, हमेशा बलगम जो बोलते हैं ना, नाक में भरा हुआ रहता है, ईची नोज, बहुत से लोगों की नोज ईची होती है, कफिंग का प्रॉब्लम रहता है, गले में खराश की समस्या रहती है, ईची आइज रहती है, वाटरी आइज रहती है, पानी हमेशा आंखों से बहते रहता है, डार्क सर्कल अंडर द आइज, एक कम उम्र में भी ऐसे डार्क सर्कल्स अंडर द आइज। एक उम्र के बाद जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो अलग है, और एक एलर्जी के कारण जो डार्क सर्कल्स आते हैं वो अलग हो जाते हैं। फ्रिक्वेंट हेडेक, बहुत बार कंटिन्यू जिनका सर दर्द देना, एक्जिमा टाइप सिम्टम्स दिखते हैं, एक्सेसिव फटीग, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ आदमी जो महसूस करता है, ट्री पोलन, ट्री के अंदर भी पोलन होते हैं, उससे भी एलर्जी होती है, और ग्रास यानी जो घास है उसके अंदर जो पोलन होते हैं उससे भी एलर्जी होती है। बहुत से लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है। जानवरों की रूसी, जानवरों के ऊपर जो रूसी रहती है, जानवरों से भी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। जहाँ जानवर उनके पास आया तो उनको छींके चालू हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत से जगह ये, बिल्ली, मैं बात करूँ, मैं बिल्ली किसी के पास जाती है ना, तो उसकी एलर्जी बहुत से लोगों को होती है, और बिल्ली जैसे ही पास आती है उनको छींके आना शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर बिल्ली की जो लार होती है उससे भी बहुत से लोगों को एलर्जी होती है। इसके ट्रीटमेंट में नॉर्मली डॉक्टर लोग आइस के अंदर जो ड्रॉपलेट्स डालते हैं वो लिख के देते, या नोजल स्प्रे आते, वो उसका डॉक्टर इलाज करते हैं। नॉर्मली यही देना जाता है, और कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो इम्यूनोथेरेपी का यूज़ करते, और इम्यूनोथेरेपी यानी इम्यून सिस्टम बूस्ट करके इसको ठीक किया जाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं, अभी हीमोहिम की बात नहीं कर रहे, हम इस पर हीमोहिम भी काम करता है। हीमोहिम की टेस्टोमनी में आपको कल परसों दिखाऊंगा इसके ऊपर में। तो हीमोहिम भी इस पर 100% काम करता है, दोबारा आपको ये चीज़ सिम्टम्स आते ही नहीं है। ठीक है, और स्पिरुलिना भी इस पर काम करता है। स्पिरुलिना डेफिनेटली आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, और इम्यूनिटी आपकी उसके ऊपर में काम करती है, ना कि स्पिरुलिना काम करता है। वैसे हीमोहिम कोई ड्रग नहीं है, कोई दवा नहीं है, हीमोहिम भी हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक करता है, और हमारी इम्यूनिटी काम करती है। तो ये जो एक बात चल रही है बहुत दिनों से कि हीमोहिम ये ठीक करता, वो ठीक करता, ये बीमारी पे काम करता, वो बीमारी पे काम करता है, तो हीमोहिम कोई भी बीमारी पे काम नहीं करता। हीमोहिम हमारी इम्यूनिटी को ठीक करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को अपग्रेड करता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इन्हांस होती है, और हमारी इम्यूनिटी काम करती है।
हमारा शरीर खुद ब खुद रोगों पे काम करता है, ना कि हीमोहिम काम करता है, ना कि अदर कोई सप्लीमेंट्स भी वैसे काम करते। सप्लीमेंट्स भी हमारे इम्यूनिटी को ठीक करते हैं और हमारी इम्यूनिटी ही उस चीज़ को ठीक करती है। ठीक है, तो एक छोटा सा क्लिप में पहले प्ले कर दूँ इस वीडियो को आपके लिए इंग्लिश में, और फिर मैं इसको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता ही रहा हूँ। Well, so okay, I'll just tell you my experience with spirulina. First of all, to be honest, I was just like budgeting, and then what happened was I went in my budget, started buying all like the face stuff, and then I just bought spirulina for no reason. I'm just like, I'm just gonna buy it, it'll be a supplement, a new one I take. And then I just start adding it in, and I just like, you know, like, first of all, I'm coming into like full like acceptance that, you know what, I wake up every day and I'm blowing my nose and I'm sneezing, and it's like, what the heck is going on? And so I'm taking an elective course at CCNM called fibromyalgia. You know, that's what it's for. You learn all about it, and one of the things we learned was the connection between chronic fatigue syndrome and Lyme disease. So we start to learn that there are treatments like spirulina that help clear toxins, and that really caught my eye because I had spirulina. And by that time I was just like, oh, because I was also noticing like my sinuses, like I'm waking up every day with basically rhinitis, with runny nose, itchy eyes, right? And so then I started looking it up and seeing like studies out there saying, yeah, spirulina is really helpful for allergies, for sinusitis or rhinitis allergies. And here's how I know it worked. I have a cat right over there, and I have on my robe usually, and I can't have him on my chest or I will just start to lose it, like sneezing, watery eyes. I can't even pet him, which is really sad for him. But when I take the spirulina, it just doesn't matter. It doesn't matter. It's like, it does not bother me. So that's how it's been beneficial to me in particular. And I would take between 1 or 3 a day, 1 and 2 a day. That's just one of the techniques that I use to deal with my sinusitis, and it's been a blessing. I noticed that the urine is darker, so that's just something to keep in mind. It's not scientifically studied, but they do say that spirulina does help to clear toxins and heavy metals, such as heavy metals, out of the body. So I love spirulina, and I take 2 to 3 a day. तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो देख लिया होगा। ठीक है, तो ये जो एक महिला है, इन्होंने स्पिरुलिना के बारे में एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए वीडियो बनाया था। ठीक है, ये वीडियो इन्होंने उनका खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बताया था। सबसे पहले मैं यह बता दूं, मैं बहुत बजटिंग वाली हूँ, मैंने बहुत बजटिंग वाली महिला थी, और जब मेरा बजट बना तब मैंने कुछ चेहरे को लगाने वाले उत्पाद, जो भी एटॉमिक के उत्पाद होते, और स्पिरुलिना लिया। इसके पीछे कोई कारण नहीं था, सिर्फ सप्लीमेंट के कारण मैंने इसको लिया था। एक सप्लीमेंट चाहिए हेल्थ के लिए करके उन्होंने स्पिरुलिना लिया था। एक नया सप्लीमेंट, बहुत सारे सप्लीमेंट ऑलरेडी ये ट्राई कर चुकी थी, लेकिन एक नया सप्लीमेंट ट्राई करने के लिए इन्होंने हीमोहिम लेना चालू किया, क्योंकि इनको शरीर के अंदर में ना काफ़ी बैक पेन हो गया, दर्द होता था एक तरह का। आपने देखा होगा पीछे में ऐसा वो हाथ करके बता रही थी ना, वो दर्द का ही बता रही थी, और पहली बार विश्वास हुआ कि ये काम कर रहा है। इनके जो भी प्रॉब्लम थे उस प्रॉब्लम पे काम कर रहा था। मैं पहले जब वो कहती है, जब रोज सुबह सो के उठती थी तो उनकी नाक हमेशा बहती हुई रहती थी, जो आपको सिम्टम्स मैंने बताया था, और उनको छींकें आती थी। ठीक है, वो काफ़ी परेशान थी इस चीज़ से, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी था उनके लिए। इसीलिए उन्होंने न्यूरोपैथी, जैसा अपना आयुर्वेदपैथी, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स होती है, पैथी की अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है, तो इन्होंने न्यूरोपैथी, नेचुरल तरीके से जो पैथी का होता है वो ट्रीटमेंट लेना चालू किया, जिसको फाइब्रोमैक्सिया, ठीक है, फाइब्रोमैक्सिया के नाम से कहते हैं। एक तरह का क्रोनिक फटिक सिंड्रोम या लिम्ब डिजीज इसको कहा जाए। ठीक है, इनको जो प्रॉब्लम थे वो क्रोनिक फटिक डिजीज था या लिम्ब डिजीज का बोला जाता है। और मैंने ये सर्च करना, इन्होंने एक स्टडी करना चालू किया कि इसके ऊपर में
क्या सोल्यूशन है। प्रैक्टिकली तो ये दवाई ले रही थी, हम बात करें तो ये एक नेचुरोपैथी डॉक्टर से तो इसका ट्रीट कर रही थी, लेकिन उन्होंने नेट पे भी सर्च चालू किया और बहुत सी जगह पूछताछ की कि इसके ऊपर मैं क्या उत्पाद मैं लूँ या ऐसा सप्लीमेंट लूँ जिससे ठीक हो सके। तो इनको स्पिरुलिना के बारे में पता चला, ठीक है, जो टॉक्सिन्स को क्लियर करता है। इन्होंने जब स्पिरुलिना की पूरी पढ़ाई की तब इनको पता चला कि इनका ये जो स्पिरुलिना है टॉक्सिन्स को भी हटाता है। और जब इन्होंने स्पिरुलिना लेना चालू किया था, क्योंकि स्पिरुलिना तो इन्होंने पहले ऑर्डर किया था और कंटिन्यू ले भी रही थी, तो इन्होंने नोटिस किया था उनका जो साइनस है, यानी जिसको हम छींके आना जो बोल रहे हैं, उनकी सर्दी जो थी वो भी उसी तरह से बर्ताव कर रहा था, यानी थोड़ा सा उसके अंदर सुधार इनको दिखा था। यानी जो नोज एलर्जी जिसको राइनाइटिस विथ जो इनको रनी नोज होता था, हमेशा नाक बहती हुई रहती थी और उनकी आइज भी इची रहती थी, और स्टडी में उन्होंने पाया इन सब पे स्पिरुलिना काम करता है, ठीक है। एक स्टडी इन्होंने की थी, उस पर उन्होंने देखा था। इनके पास एक कैट भी थी, लेकिन उसको अपने छाती से पास में लेकर बैठ नहीं सकती थी, क्योंकि जहाँ उन्होंने कैट ले ली थी इनको जो एलर्जी है और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ये काफ़ी दुखी थी कि इनके कैट का वो प्यार भी नहीं कर सकती। इन्होंने स्पिरुलिना लेना चालू किया और इनके लिए बेनिफिशियल हुआ ये स्पिरुलिना लेना। उनको जो भी प्रॉब्लम्स थी उस प्रॉब्लम में उनको कमियां हुई, यानी उनकी छींकों में कमी हुई, उनका जो दर्द था उसमें कमी हुई, उनको जो बहती हुई नाक थी उसके अंदर में कमी हुई, और रोज 2 से 3 जिसकी जो कैप्सूल्स आती है वो ये लेती थी। और एक टेक्निक भी उन्होंने यूज़ की थी कि सही में टॉक्सिन्स बाहर निकलता है क्या, ये कितनी बेनिफिशियल है वो बोलती है मुझे नहीं मालूम, ना ही साइंटिफिकली ये प्रूफ है। वो क्या करती थी, जब भी यूरिन को जाती थी, जब उन्होंने स्पिरुलिना लेना चालू किया तो यूरिन का कलर चेक करती थी, तो उनकी यूरिन डार्क कलर की होती थी। जो डार्क कलर है इट मीन्स ये समझती थी कि वो डार्क कलर है, उनके शरीर के जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी विषैले पदार्थ है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे थे, और इनको रिजल्ट्स भी मिल रहा था। स्पिरुलिना से इनको शरीर के टॉक्सिन्स एंड जो भी हेवी मेटल्स से वो बाहर निकल रहे थे, ये इन्होंने बताया। और उसके लिए उन्होंने एक उपाय भी किया था चेक करने के लिए, मैंने आपको बताया, वो यूरिन चेक करती थी कलर कैसा हुआ यूरिन का। लेकिन ये कितना कारगर तरीका है ये मुझे नहीं मालूम, उन्होंने बताया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके पे आप विश्वास करना है तो आप डॉक्टर को पूछ सकते हैं, मैं उस पर कुछ आपको राय नहीं दे सकता, ठीक है। इनका जो साइनाइटिस था और इनका जो दर्द में भी इनको स्पिरुलिना लेने से काफ़ी आराम मिला, और ये कहती मैं स्पिरुलिना से प्यार करने लगी। तो स्पिरुलिना एक तरह का सुपर फूड है, लेकिन तो भी लीवर वगैरह जिनको प्रॉब्लम है, लीवर की बात करूँ या किडनी की प्रॉब्लम की बात करूँ, इन लोगों ने थोड़ा सा स्पिरुलिना लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह स्पिरुलिना यहाँ काम नहीं करता, उल्टा तकलीफें दे सकता है। तो इस जगह पे आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। और नॉर्मली भी मैं ये कहूँगा कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ चीज़ें लीजिएगा, ताकि उसका सही जानकारी आपको डॉक्टर दे पाए, ठीक है। आज का स्पिरुलिना का ये टेस्टिमोनी कैसे लगी जरूर बताइएगा। वैसे कल हम फिर से एक हीमोइम पे टेस्टिमोनी देखेंगे, और हीमोइम ने कैसे, जो आज की टेस्टिमोनी थी उनको भी एक तरह का एलर्जी की होती थी, परागकण की उनको एलर्जी थी, उसी के ऊपर हम वीडियो देखेंगे कि हीमोइम ने उनकी एलर्जी का पूरी तरह से, हीमोइम लेते रहने से उनके शरीर की जो इम्यूनिटी थी उस इम्यूनिटी ने उस एलर्जी से उनको छुटकारा दिलाया, ठीक है। फिर से मैं कहता हूँ कि जितने भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो कोई ड्रग्स नहीं होते। सप्लीमेंट हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम को अच्छा करके, इम्यूनिटी को अच्छा करके हमारे शरीर को मदद करते सुधारने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप कोई भी सप्लीमेंट लेते हो तो आपका जो डॉक्टर ट्रीटमेंट चालू है उसको बंद मत कीजिएगा, और डॉक्टर ट्रीटमेंट के साथ उसको कंटिन्यू कीजिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके, ताकि लोगों को उनके उपचारों के साथ भी कुछ ऐसे उपचार करने को भी मिले जिससे उनको जो रोग है उनसे उनको जल्दी छुटकारा मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। अगर कोई टेस्टिमोनियल और होंगे तो मैं ज़रूर आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तो कोई टेस्टिमोनी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।
जाते जाते मेरा नंबर बताना भूल गया, मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। जिस किसी भाई को भी स्पिरुलिना चाहिए, क्योंकि स्पिरुलिना ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ग्लोबली अवेलेबल होगा आने वाले दिनों के अंदर में। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसके लिए इसका प्राइस भी काफ़ी कम है। एक 699 रुपये में आपको ये मिलेगा। MRP की बात कर रहा हूँ, DP प्राइस तो जब आएगा तब पता चलेगा, लेकिन 699 के अंदर में 100% प्योर ऑर्गेनिक स्पिरुलिना आपको मिलने वाला है। फिर से बता रहा हूँ, 100% प्योर ऑर्गेनिक स्पिरुलिना। लेकिन ये जब कंटेंट आएगा, जब प्रोडक्ट आएगा, तब इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है, जो भी इसके अंदर में एडवांटेजेस है, वो उसी दिन हमको पता चलेंगे। लेकिन आज से आप अपना ऑर्डर बुक करके रख सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।